देखिए दोस्तों, जब भी भूमि सर्वे या अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत होती है, तब हजारों परिवार खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि गैर मजरूआ जमीन आखिर होती क्या है, उस पर रहने या कब्जा होने से क्या अधिकार मिलते हैं और सरकार का इस पर क्या हक होता है। गैर मजरूआ शब्द फारसी मूल का है, जिसका अर्थ है जिस पर खेती न की जाए या खेती योग्य न हो। पुराने समय में जब जमीन का वर्गीकरण किया जाता था, तब यह देखा जाता था कि कौन सी भूमि खेती के लिए उपयोग में लाई जा सकती है और कौन सी भूमि किसी अन्य उपयोग के लिए है। जो भूमि खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती थी, उसे गैर मजरूआ कहा गया है। समय के साथ साथ इस श्रेणी के भीतर भी कई उपश्रेणियां बन गई, ताकि सरकार और प्रशासन यह स्पष्ट कर सके कि कौन कौन सी जमीन पूरी तरह सरकारी उपयोग की है और कौन सी जमीन किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजन के लिए दी गई है। आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ मलिक भूमि के बारे में। इन तीनों के नाम भले ही मिलते जुलते लगते हो, लेकिन इनकी कानूनी स्थिति, अधिकार और उपयोग में बहुत बड़ा अंतर है। यही जो अंतर नहीं समझ पाते हैं वो अक्सर कानूनी विवाद में फंस जाते हैं। बिहार में जो अभी भूमि सर्वे चल रहा है, उसमें सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जितने भी गैर मजरूआ आम भूमि है उसका खाता सरकार के नाम से ही खुलेगा। इसका उद्देश्य यह है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर अवैध दावा न कर सके। लेकिन जब यह आदेश जमीन पर लागू होता है तो कई परिवारों को लगता है कि उनकी पुश्तैनी जमीन उनसे छीनी जा रही है, जबकि वास्तव में वे जिस भूमि पर रहते हैं उसका स्वरूप शुरू से ही सरकारी था। पहले बात करते हैं गैर मजरूआ खास भूमि की। तो यह समझना जरूरी है कि यह भी मूल रूप से सरकारी भूमि ही होती है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि सरकार ने इस भूमि को किसी विशेष व्यक्ति या परिवार को विशेष उद्देश्य के लिए दिया होता है। आमतौर पर ऐसी जमीन गरीब, भूमिहीन या जरूरतमंद परिवार को आवास बनाने के लिए दी जाती है। जब सरकार किसी व्यक्ति को इस प्रकार की जमीन देती है तो उसे आवंटन या सेटलमेंट कहा जाता है। इस सेटलमेंट के आधार पर उस व्यक्ति के नाम जमाबंदी कायम की जाती है और खतियान में भी उसका नाम दर्ज किया जाता है। साथ में यह उल्लेख रहता है कि भूमि का प्रकार गैर मजरूआ खास है। ऐसी स्थिति में भले ही भूमि का मूल स्वामित्व सरकार के पास रहता हो, लेकिन व्यवहारिक और कानूनी रूप से उस व्यक्ति को मालिकाना हक प्रदान किया जाता है जो उस जमीन का बंदोबस्तधारी है। यही कारण है कि गैर मजरूआ खास भूमि पर यदि किसी व्यक्ति के नाम से विधिवत खतियान है, जमाबंदी चल रही है और वह वर्षों से उस भूमि पर काबिज है, तो उसको मालिक माना जाता है, शर्ते कि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन न किया गया हो। कई मामलों में देखा गया है कि लोगों के पूर्वजों को आज़ादी के बाद या उससे पहले सरकार ने गैर मजरूआ खास भूमि का आवंटन किया था। समय के साथ साथ वे दस्तावेज गुम हो गए, लेकिन खतियान और जमाबंदी रिकॉर्ड में नाम चलता रहा। ऐसे मामलों में यदि खतियान में स्पष्ट रूप से गैर मजरूआ खास लिखा है और जमाबंदी कायम है, तो उस व्यक्ति का अधिकार मजबूत माना जाता है, क्योंकि सरकार ने स्वयं उस भूमि पर व्यक्ति का हक को मान्य किया होता है। अब बात करते हैं गैर मजरूआ आम भूमि के बारे में। गैर मजरूआ आम भूमि की स्थिति बिल्कुल अलग है। गैर मजरूआ आम वह भूमि होती है जिस पर पूर्ण रूप से सरकार का अधिकार होता है और जिसका उपयोग सामूहिक या सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है। इस श्रेणी में आने वाली जमीनों का उपयोग सड़क, नहर, तालाब, नाला, स्कूल, अस्पताल, कब्रिस्तान, शमशान, खेल का मैदान, सरकारी भवन और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसी जमीन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे समाज के उपयोग के लिए होती है। गैर मजरूआ आम भूमि पर किसी भी प्रकार का निजी कब्जा कानूनन अवैध है, चाहे कोई व्यक्ति 10 साल से रह रहा हो, 50 साल से रह रहा हो। केवल कब्जा के आधार पर उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। भारतीय कानून और बिहार के भूमि कानून इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कभी भी वैध नहीं हो सकता। यही कारण है कि जब सरकार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती है तो सबसे पहले गैर मजरूआ आम भूमि को चिन्हित किया जाता है और इसी भूमि पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। वर्तमान समय में बिहार सरकार द्वारा जो अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गैर मजरूआ आम भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। ऐसे मामलों में प्रशासन किसी भी प्रकार की नरमी बरतने के लिए बाध्य नहीं है।
क्योंकि यह जमीन जनता की और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं गैर मजरूआ मलिक भूमि की। यह श्रेणी भी कई लोगों के लिए भ्रम का कारण बनी रहती है। गैर मजरूआ मलिक भूमि भी तकनीकी रूप से सरकारी भूमि ही मानी जाती है, लेकिन इस पर किसी व्यक्ति या परिवार का विशेष अधिकार होता है, जो सरकार द्वारा दिए गए बंदोबस्त के आधार पर प्राप्त होता है। बंदोबस्त का अर्थ है कि सरकार ने किसी व्यक्ति को यह भूमि अस्थायी या दीर्घकालिक उपयोग के लिए दे दी है। ऐसी भूमि प्रायः आवासीय उपयोग के लिए दी जाती है। इस पर घर, आंगन, खलिहान या अन्य गैर कृषि उपयोग हो सकता है। खतियान में जब किसी व्यक्ति के नाम के आगे गैर मजरूआ मलिक लिखा होता है तो इसका अर्थ होता है कि सरकार ने उस व्यक्ति को इस भूमि का मालिकाना उपयोग का अधिकार दिया है। भले ही रिकॉर्ड में यह जमीन सरकारी श्रेणी में आती हो, लेकिन व्यवहार में वह व्यक्ति उसका मालिक होता है। गैर मजरूआ मलिक भूमि पर व्यक्ति को अपने परिवार के लिए घर बनाने, रहने और पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग करने का अधिकार होता है। वह इसे अपने वारिसों को दे सकता है, दान कर सकता है और कई मामलों में इसकी रजिस्ट्री भी संभव होती है, यदि सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध न हो तो। हालांकि कुछ पुराने बंदोबस्त में यह शर्त भी होती है कि भूमि का उपयोग केवल आवास के लिए ही किया जाएगा, खेती या व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं। बिहार में ऐसे हजारों जमीनें हैं जिसका बंदोबस्त दशकों पहले किया गया था और आज भी लोग उन्हीं जमीनों पर रह रहे हैं। समस्या तब आती है जब लोगों के पास पुराने कागजात नहीं होते या खतियान में दर्ज प्रविष्टियां को वो ठीक से समझ नहीं पाते। गैर मजरूआ मलिक और गैर मजरूआ आम के बीच का फर्क न समझ पाने की वजह से कई बार लोग बेवजह डर जाते हैं। भूमि सर्वे के दौरान सरकार का उद्देश्य यही होता है कि रिकॉर्ड को साफ सुथरा किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि कौन सी जमीन किसके अधिकार में है। गैर मजरूआ आम भूमि का खाता सरकार के नाम से खोलने का आदेश इसी दिशा में एक कदम है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार हर उस व्यक्ति को बेदखल कर देगी जो गैर मजरूआ भूमि पर रहता है। सरकार उन लोगों के अधिकारों को मान्यता देती है जिनके पास वैध बंदोबस्त, खतियान और जमाबंदी है। लेकिन साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट संदेश दे रही है कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि जिनकी जमीन उनकी जमीन किस श्रेणी में आती है। केवल कब्जा या वर्षों से रहना किसी जमीन पर अधिकार का प्रमाण नहीं होता। अधिकार का प्रमाण होता है खतियान, जमाबंदी, बंदोबस्त और सरकारी रिकॉर्ड। आज के समय में जब डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन जमाबंदी और विशेष सर्वे के माध्यम से पुराने रिकॉर्ड को अपडेट किया जा रहा है, तब यह और भी जरूरी हो गया है कि लोग अपनी जमीन के कागज की सही जानकारी रखें। गैर मजरूआ भूमि को लेकर फैली अफवाहों और अधूरी जानकारी से बचने का एक ही तरीका है कानून और रिकॉर्ड को सही तरीके से समझना। अंत में यही कहा जा सकता है कि गैर मजरूआ भूमि अपने आप में कोई एक रूप श्रेणी नहीं है। इसके भीतर अलग अलग प्रकार हैं जिनके अधिकार और सीमाएं अलग अलग हैं। गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ मलिक भूमि पर यदि विधिवत बंदोबस्त और जमाबंदी है तो व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित है, लेकिन गैर मजरूआ आम भूमि पर कब्जा न तो सुरक्षित है न ही वैध। सरकार का यह दायित्व है कि वह सार्वजनिक भूमि की रक्षा करे और नागरिकों का यह दायित्व है कि वे कानूनों को समझे और उसका पालन करे। इसी समझ और जागरूकता से भूमि विवाद कम हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी आपको भूमि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।